तो हेलो दोस्तों, तो आज हम हैं लोक देवता के बारे में। लोक देवता है राजस्थान में, उनके बारे में पढ़ेंगे जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग आता है। तो लोक देवता में सबसे पहले है गोगा जी, जो पंचवीर है। पंचवीर है, उसकी ट्रिक है गोपाराम है। गोपाराम है, इसका मतलब है गोगा जी। इसका मतलब है बाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मियाँ जी और हड़बू जी। समझिए ये पंचवीर है, तो उनमें से पहला है गोगा जी। गोगा जी है वो चूरू में है, सीकर के पास। इस साइड में चूरू है। तो इन्हें क्या कहते हैं, तो गोगा जी जो राखी के पास आता है तो सांप निकलते हैं उस टाइम। तो ये क्या हो गए, सांपों के देवता। जहार पीर, ये उपाधि उन्हें मुसलमानों से मिली है क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान एकता का प्रतीक है देवता जी। गोगा पीर, नागराज कहते हैं इनको। इनका जीवन काल है वह 946 ईस्वी में हुआ और 1024 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। यानी कि 946 ईस्वी से 1024 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। जन्म चूरू के ददरीवा गांव में हुआ था 1003 विक्रम संवत में, या 946 ईस्वी में। समझ गई। 946 ईस्वी या 1003 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म चूरू के ददरेवा गांव में 946 ईस्वी या 1003 विक्रम संवत को हुआ था। गोगा जी का जन्म और कौन से दिन हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन हुआ था। पिता है इनके नाम है जेवर, माता का नाम है बात्सल। समझ गई। और इनकी माता बात्सल को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद गुरु गोरखनाथ से सुगंधित पदार्थ गुगल प्राप्त हुआ था। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था और गोगा जी है वो गुरु गोरखनाथ वह महमूद गजनवी के समकालीन हैं। इनका पत्नी का नाम था केलम, ये इनकी वाइफ थी। गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर। लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं ये भी केसरिया कुंवर। और इनके पुत्र का नाम है सामंत चौहान। गोगा जी का जो पत्थर होता है उस पर उत्कीर्ण सर्प की मूर्ति युक्त पूजा स्थल थान प्राय गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं तो मुसलमान इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। इनका वाहन है, गोगा जी का वाहन वो नीला घोड़ा है। नीला घोड़ा या गोला बापा। गोगा जी की ध्वजा को निशान कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था कि भाला लिए घुड़सवार किसका प्रतीक है। अभी ये किस में आया था, वनपाल में आया था। भाला लिए घुड़सवार किसका प्रतीक है, किसका है बताओ। ये है गोगा जी का, क्योंकि इनके हाथ में है वो घोड़ी पर बैठे और हाथ में भाला है इनके हाथ में, इसलिए भाला लिए घुड़सवार है इनका प्रतीक चिन्ह।
और गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू व मांदड़ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। डेरू व मांदड़ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है इनकी फड़ का वाचन। गोगा जी के गीतों को छावली कहते हैं। और राजस्थानी लोकगीतों में गोगा जी को बांगड़ का राजा भी कहा जाता है। गोगा जी को मंदिर को मेड़ी कहते हैं। और गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु सांकल नृत्य करते हैं। और गोगा जी के जो मुख्य मंदिर हैं वो ददरीवा चूरू में है, जो इनका जन्म स्थान है, वहाँ पर इनका मंदिर है जो। और यह स्थान शीर्ष मेड़ी कहलाता है। युद्ध में लड़ते वक्त गोगा जी का सिर यहीं गिरा था। यह गोगा जी का जन्म स्थान भी है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। और दूसरा मेन स्थान है जो गोगा जी से रिलेटेड है, गोगा मेड़ी, जो हनुमानगढ़ में है, जो चूरू के जस्ट पास है हनुमानगढ़। यानी कि ये तो रहा चूरू और ये हनुमानगढ़। और बाड़मेर में है रामदेव जी, समझ गए। ये शिखर इसके पास चूरू है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ यह स्थान गोगामेड़ी हनुमानगढ़ ये धुरमेड़ी कहलाता है। धुरमेड़ी कौन सा स्थान? गोगामेड़ी, जो हनुमानगढ़ में है। और गोगामेड़ी में लड़ते हुए ही गोगा जी का धड़ गिरा था। गोगामेड़ी का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका वर्तमान स्वरूप किसने बनाया? महाराज गंगा सिंह ने। गोगामेड़ी की बनावट कैसी है? मकबरे नुमा। और इसकी डोरी पर बिस्मिल्लाह अंकित है। यहीं पर गोरख तालाब बना हुआ है। और गोगामेड़ी में एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी या चोयल मुसलमान रहता है। और गोगा जी का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसका प्रतीक है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है गोगा जी का मेला। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांसौर में है। और गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ 1024 ईस्वी में युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि थी। जहार पीर की उपाधि किसने दी? गजनवी ने। जो 1024 ईस्वी में युद्ध हुआ था उसमें महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि गोगा जी को दी थी। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला। इस युद्ध का वर्णन है जो गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य 1024 ईस्वी में होता कायम खारासु जानकवी में किया गया है। हिंदू इन्हीं विष्णु का अवतार कहते हैं। गोगा जी को विष्णु का अवतार हिंदू कहते हैं। विष्णु का अवतार। और कृष्ण का अवतार है रामदेव जी। सर्पदंश के उपचार में गोगा जी की अर्चना की जाती है। गुरु गोरखनाथ ने ही इन्हें सांपों की प्रसिद्धि दी थी। और इन गोगा जी है गायों को बचाने के लिए अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन व सर्जन के साथ विरुद्ध भीषण युद्ध किया था। और उसी में वीरगति को प्राप्त हुई। इसलिए योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि अपने मौसेरे भाइयों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। गोगा राखड़ी का मतलब क्या होता है? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी हल जोतने से पूर्व हल व हाली के 9 गांठों की गोगा राखड़ी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियाँ गोगा नवमी के दिन खोले जाने की परंपरा है। समझिए, ये हल पर बांधते हैं रक्षाबंधन के दिन। 9 गांठ होती है इसमें। गोगा जी की प्रथम शादी उत्तर प्रदेश में। गोगा जी के मेले में राजस्थान के बाद सावर्दी के अनुयायी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। तो राजस्थान जो पीले वस्त्र पहन कर आते हैं इन्हें पूर्बिया कहा जाता है। इनकी शादी उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसलिए सबसे ज़्यादा गोगा नवमी में जो इनका मेला है उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही आते हैं। और पीले वस्त्र पहनते उन्हें पूर्बिया कहते हैं। और गोगा जी के सहयोगी हैं भज्जू कोतवाल, जवाहर पांड्या।
कायम सिंह है वो गुगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह चौहान हुए, जिन्हें मुसलमान बनाया गया, जो कायम खां बन गई। इनके वंशज की कायम खानी मुसलमान हैं। कायम खानी आज में गुगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। और गुगा जी के विवाह के समय इनकी पत्नी केलमदे को एक सर्प ने डस लिया था, जिसे क्रोधित होकर गुगा जी ने आग पर कढ़ाई में तेल डालकर अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था, जिससे संसार के सभी सांप गर्म तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगे। तब सांपों के रक्षक तक्षकनाग ने गुगा जी से माफ़ी मांगी, केलमदे का जहर चूसकर पुनः जीवित किया और सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया।